चिंता मत करिए, डील हुआ है, जो मन करे वो करें। बिहार की सियासत हमेशा से सुर्खियों में रहती है, चाहे लालू के दौर में उनके सीएम बनने का सफर रहा हो या राबड़ी देवी की सत्ता में ताजपोशी की बात रही हो। वक्त बदला तो चेहरे भी बदले, संगी और साथी भी बदलते रहे। बिहार में लौह कुश के नाम से मशहूर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बयानों के जरिए नई सियासत गढ़ने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कुशवाहा हैं जो कभी नीतीश के साथ तो कभी एनडीए के साथ अपना तालमेल बिठाने में माहिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वही नीतीश हैं जिनका इतिहास भी कुछ इसी तरह का रहा है। वो भी एनडीए के हिस्सा लंबे समय तक रहे हैं और अब महागठबंधन की डोर थामे अपनी सियासत की पारी संभल कर खेल रहे हैं। लेकिन बीते दिनों जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, उससे दोनों के बीच सियासी दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। कुशवाहा को उम्मीद थी कि वो नीतीश के स्वाभाविक अधिकारी होंगे, क्योंकि दोनों ही कुर्मी और कोयरी जाति की राजनीति करके सियासत में उभरे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चाहे अनचाहे यह ऐलान कर दिया कि 2025 के चुनाव में उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी उनके राजनीतिक वारिस होंगे, परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो कुशवाहा के लिए अपनी निराशा छिपा पाना मुश्किल हो गया। जब नीतीश ने 2 डिप्टी सीएम की संभावना पर भी ब्रेक लगा दिया तो कुशवाहा का और ज्यादा मोह भंग हो गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम नीतीश से कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लौह कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। वहीं नीतीश ने इस बयान के बाद कहा था कि वो कई बार पार्टी को छोड़कर गए हैं और आए हैं। अपनी अपनी इच्छा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे बात करते तब ना हमको मालूम होता, कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कई बार पार्टी को छोड़ करके गए आए, आप फिर इस बार आए 21 में। अब इसके बाद बराबर बात करते नहीं, इधर कोई बात नहीं है। अगर बात होगी तब न जानेंगे। वैसे जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा है। 3 दशकों से भी ज्यादा पुराना दोनों का संपर्क उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी दोनों साथ साथ रहते हैं तो कभी कट्टर विरोधी सियासी खेमे में शामिल हो जाया करते हैं। हालांकि कुशवाहा को राजनीति का खिलाड़ी बनाने में नीतीश का भी योगदान है, लेकिन अब उनके जूनियर भी सियासी हथकंडों में माहिर हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जब भी नीतीश कुमार पर प्रहार हुआ है, मैं उनके साथ रहा। मेरी वजह से ही आरजेडी और जेडीयू का विलय रुक पाया था। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा यहीं नहीं रुके। कुशवाहा ने बुधवार को ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार की ओर इशारा कर बड़े भाई संबोधित कर सवाल पूछा है।
उन्होंने बड़े भाई पर संपत्ति हड़पने की भी बात लिखी है। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा अगले महीने तक पार्टी छोड़ सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके बाद वह एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कई लोग इसके पीछे तर्क दे रहे हैं और जानकारों का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी और उस दौरान आरएलएसपी के 3 नेता संसद पहुंचे थे और खुद कुशवाहा काराकाट से जीते और मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे। कुशवाहा नीतीश के सियासी जमीन कोयरी और कुर्मी वोट बैंक है जो बिहार में 7% के करीब है। हालांकि ये राज्य के कुछ ही जिलों में सीमित है, जिनमें नालंदा, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर और औरंगाबाद शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा दौर में लालू यादव या नीतीश की तरह बिहार की राजनीति के सबसे लोकप्रिय चेहरा कभी नहीं रहे, लेकिन किसका भविष्य कैसा है यह कहना आसान नहीं है। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम मीडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं।